身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌在心底附和，微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说明，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。तुम मेरा वेट कर रही थी? नो वे, ये सब तुमने बनाया? बैठ जाओ, आज खाना मैंने बनाया है। खुशबू आई? हाँ। एक एक करके ट्राई करो, पहले ये खाओ। कैसा बनाया बताओ? बहुत टेस्टी। क्या सच में? हाँ सच में। वाह, चलो फिर अब एक बोल सूप पी लो। हाँ, ये तो बस। लाओ देखने दो मुझे। मैं कह रही हूँ ना, मामूली चोट है। हिलो मत। आगे जाके खाना मैं ही बनाऊंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी ना। दर्द हो रहा है? नहीं तो कोई बात नहीं। देखो तो जरा, तो कैसे रहा? नंक्षी, ए रूही, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो? हालांकि ये थोड़ा सा कूल दिखता है, लेकिन तुम हमसे एक बार डिस्कस तो कर सकती थी। इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं। इस नैन्सी के कारण तुमने अपना ड्रीम छोड़ दिया। मैं अभी इस वक्त इटली नहीं जाना चाहती। मुझे तो यहाँ रहकर यामी का नाम रोशन करना है, सही बात नहीं है? यामी तो मेरे पास है, वेबो के साथ। इसके अलावा मेरे पास लाइव फैंस भी है, इतना काफी है। तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं है? बॉस ही, क्या हम वो उसे नहीं ढूंढ सकते? वो क्या उसका नाम, वांगवी तो? हाँ, हमें उसके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। मैंने किसी से WBC के बारे में पूछा है, वो बिनाई से निकल चुका है। वो मिलान में होगा शायद। ओह ठीक है, मुझे पता है तुम सब मेरी कदर करते हो। मैंने तो बस वहाँ जाने से इनकार किया, कला तो नहीं छोड़ी। और वैसे भी मिस्टर ई उस बरिस्ता से ज्यादा बेहतर है। अब हमारे शारुई को देखो, वो कितनी समझदारी से बात करती है। सही कहा।
नैंशी को कुछ मत बताना। उनके डिपार्टमेंट में डिजाइन कंपटीशन है, तो सभी लोग चाहते हैं नैंशी पार्टिसिपेट करे। तुम उसे डिस्टर्ब मत करना, वो बहुत परेशान है, समझे? एक मिनट रुको, कहीं नैन जी तुम्हें ढूंढने के लिए जियांगजाओ तो नहीं गया था ना? तुम दोनों एक साथ वापस क्यों नहीं आए? उसने कहा उसे कुछ अर्जेंट काम है तो वो पहले निकल गया। छोड़ो ना। नैन्सी, हम बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जरा इसे देखो, ये क्या है? स्कूल इंट्रोडक्शन और एडमिशन गाइड। स्कूल? अब ये कौन सी स्कूल है? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं समझ आ रहा। ये तो मिस्टर अम्बर्तो का ट्रेनिंग स्कूल है। वैसे लैंग्वेज क्लास में तुम्हारा एडमिशन हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। और तुम्हारे पास बताने का टाइम भी नहीं था। मैं इटली नहीं जा रही। क्यों ना हम दोनों साथ जाए? मिस्टर उम्बर्तो, सर प्लीज रुकिए। बताइए क्या हुआ? सॉरी सर, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। वो लड़की शाउरी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे कॉफी बहुत पसंद है। प्लीज आप उसे एक और बार कंसिडर करें। ये मेरा ईमेल है, मैं इस पे आपको मेल कर दूंगा। आप मुझे इस पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लाना। हाँ सर, मैं बहुत ट्राई करूंगा। प्रोफेसर गु, प्रोफेसर गु, क्या हुआ? प्रोफेसर गु, फर्स्ट प्लेस जो आर्किटेक्चरल डिजाइन में आता है वही मिलान जाता है, राइट? क्या तुम कॉलेज के डिजाइन कंपटीशन के बारे में बात करना चाहते हो? हाँ। हाँ, हमारे स्कूल ने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इनके साथ मिलकर ये सब अरेंज किया है। जो जीतेगा उसे कॉलेज इनाम देगा और पिछले साल की तरह उसे कॉलेज के स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जाएगा। अब आगे का तुम्हें तय करना होगा। तुम्हारा ये आखिरी साल है ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट के लिए। मैं समझ गया सर, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। क्या तुमने कभी पहले कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की? तुमने अपना इरादा क्यों बदला? सर मुझे मिलान जाना है। ये नैन्जी बिना बड़ा कमाल का लड़का है। अगर ये कुछ ठान लेना तो हम सारे सिंगल लड़कों को ये पीछे छोड़ देगा। बकवास बंद करो। लेकिन तुमने सच में अच्छा डिसीजन लिया है। क्या तुम सच में पार्टिसिपेट करोगे? तुमने तो कहा था डिजाइन कंपटीशन के लिए नहीं होती। पर इससे हम दोनों साथ में रह पाएंगे। तो अब हम साथ नहीं है क्या? हम साथ में हैं, हमारे सपने नहीं। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। वहाँ जाते ही कितनी सारी नई चीजें होंगी। नया देश, नई भाषा, नया माहौल और इतने सारे लोग जिन्हें मैं जानती भी नहीं। सब कुछ कितना मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे नहीं लगता कि कॉफी पीने के बाद भी ये मिठास जाएगी। अरे बिंजी सुनो ना, क्या तुम मेरे लिए एक एस्प्रेसो मंगा सकते हो? ये मिठास हटाने के लिए मुझे कुछ कड़वा पीना होगा। हाँ? बॉस, ये हमारे कैफे में आर्ट सिलेक्शन सर्विस कब थी? हाँ, ये वही कॉफी है जो रूही ने रीमैच के टाइम बनाई थी। मैं तो इसे अपनी शॉप पर बेचने वाला हूँ, सबको इसकी टेस्ट पता चले। ये तो एक छोटी वेल मछली है ना? ये छोटी वेल मछली बड़ी मेल मछली को क्यों मिलती है? तो ऐसा है कि तुम्हें इसके बारे में शाहरुई से पूछना होगा। चलो बहुत हुआ, अब मुझे भी एक कप कॉफी चाहिए, चाइनीज हर्ब्स वाली, थोड़ी कड़वी होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये कॉफी के लिए शुक्रिया, मुझे अब चलना चाहिए। मुझे बास्केटबॉल खेलना है। हम रात को खाने पे मिलते हैं। क्या हम साथ जा रहे हैं? क्यों नहीं? तुम लोग मुझसे फिर से कुछ छुपा रहे हो ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम निकलो, हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। तुम इसे ट्राई करो। बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, चलो आज यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ए सीबो, मुझे हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना था। हाँ बोलो। सोचो कि हमारे टीम में 14 लोग हैं
और वो सबके सब टैलेंटेड है। फिर तुम्हें मुझ में इतना कॉन्फिडेंस क्यों? और स्कूल के बाद हमेशा तुम मुझे इतना ट्रेनिंग क्यों देते हो? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा तुमने। हेलो, हाँ शू, मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? खाना खाने? हाँ हाँ, मेरे लिए वेट करना। शू थी ना? हाँ, आज रात का डिनर प्लान्स बना रही थी। अरे सिबो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? अगर तुम दोनों डिनर के लिए जा रहे हो तो मैं नहीं आता। अरे आ जाओ यार, मैं हमेशा से तुम्हें इनवाइट करना चाहता था। अभी नहीं तो फिर कब होगा? और वैसे भी तुम शू को तो जानते ही हो, और ऐसा नहीं कि तुम नैन्सी को नहीं मिले। नैन्सी भी आ रहा है? हाँ, शायद नैन्सी भी आ रहा है। उसका जब से उस डिजाइन कंपटीशन में साइन अप हुआ है, हमने सेलिब्रेट करने के लिए डिनर प्लान्स बनाया है। नैन्सी ने पार्टिसिपेट कर लिया? हाँ। उसका डिसीजन अचानक से कैसे बदला? अरे सीबो, तुम चलो तो सही। तुम एक काम करो, जैसे तुम डिनर पे आओगे ना, ये सवाल तुम सीधे नैन्सी से ही पूछ लेना, ठीक है? अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डिटेल रास्ते में बताता हूँ। चलो। चेंगर लो। हाँ, आज प्रैक्टिस अच्छी हुई। बस सिर्फ तुम जब पलटते हो ना तो तुम्हें और तेज होना होगा। जब मैं टर्न होता हूँ? हाँ, और जब मैं तुम्हें बैकअप शॉट के लिए मदद करता हूँ तब तुम्हें ए सीबो, तुम कुछ बता रहे थे वो शॉट के बाद? तुम सब लोग यहाँ खाना खाने वाले हो? हाँ, मैं यहाँ पहले कभी आया नहीं हूँ। वैसे ये बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों सीबो, तुम पहले आए हो? शायद एक दो बार। अगर तुम एक दो बार यहाँ आए हो तो पक्का ये जगह अच्छी होगी। चलो। हाँ, मैं नहीं आ रहा। यीशु तुम्हारी राह देख रही होगी। चेंगर लो, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तुम्हारे प्रैक्टिस में तुम्हारी मदद मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि तुम CUBA में अच्छे रिजल्ट लाओ, इसलिए कर रहा हो क्योंकि तुम आगे जाके अच्छे से खेल सको। थैंक यू सिबो, मैं और मेहनत करूंगा। कीप इट अप। तुम क्या सच में हमारे साथ यहाँ खाना नहीं खाओगे? नहीं, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ, मजे करो। अरे शू, तुम यहाँ अकेली? रुई कहाँ है? रुई और नैन्सी का आज रात कुछ अलग प्लान है, तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं सीबो को साथ ले आता। ज्यादा लोग होते तो और अच्छा लगता ना। और क्या तुमने देखा, वो दरवाजे तक आया और अचानक से घूमकर चला गया। उसने बताया कि क्यों? नहीं, कुछ बताया नहीं, लेकिन अचानक से वो वहाँ से चला गया। मुझे लगता है शायद अचानक से कुछ काम आ गया होगा। शायद वो अपने आप को अनलकी मानता होगा। ये जगह तो देखो कितनी शानदार है। ये वो जगह नहीं है जहाँ रुई हमें लेकर जाती है। हमेशा स्क्वायर या कोई ना कोई फूड स्टॉल, ऐसी जगह जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हमारी शू को पता है कि जगह कैसे सिलेक्ट करनी है। शेंगरलू, मैं एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। शू, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? तुम्हें जो कहना है वो सीधे सीधे कह दो। क्या ये वही चीज तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? क्या समझ रहे हो? अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं कुछ खिलाता नहीं, तो इस बार की ट्रीट सिर्फ मेरी तरफ से, ठीक है? सच कहूं तो मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी है। मुझे कुछ कहना है। तुम पहले बताओ। वो क्या है कि सीबो मुझे आजकल प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करता है। ये काफी टाइम से चल रहा है और सच कहूं तो वो बहुत अच्छा लड़का है। और पता है जाते जाते उसने मुझसे क्या कहा अभी? क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं और बेहतर बन सकता हूँ। तुम्हें पता है उसकी बातें मुझे बिल्कुल छू गई। तुम्हें पता है, बिल्कुल उस मोटिवेशनल स्पीकर की तरह। मैं अगर लड़की होता ना तो पक्का मेरा दिल उस पे आ जाता। शू, मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, ये सीबो हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता रहता है। क्या तुम लोग दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो मुझसे कहो ना, मैं बात करता हूँ उससे। शू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? फ्रेंडशिप। हाँ, तुम मुझे देखो, मैं कितना स्ट्रांग हूँ और सीबो तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। और अगर तुम दोनों के बीच में कोई अनबन है और तुम लोग बात नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे बताओ ना, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। शेंगरलू, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
बेस्ट बडीज हैं, बेस्टीज हैं। तुम्हें जो समझना है समझ लो। शू, तुम कुछ कह रही थी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, शायद मुझे निकलना चाहिए। अरे तुम ठीक तो हो? बेटा ये पैक कर देना। शू रुको। हे, आ जाओ। तुमने तुम्हारा खाना इतने जल्दी खत्म कैसे किया? तो बताओ, तुमने कन्फेस किया क्या? हाँ, क्या वो एक्साइटेड था? बोलती बंद हो गई? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। क्यों? यहाँ बैठो, अब बताओ। मुझे पता था तुम मुझसे पूछोगी, इसीलिए मैं रेस्टोरेंट से निकल के सीधा यहाँ पर आई। अरे क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। मुझे लगता है चैंगरलो अभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहता। शायद हमें इस रिश्ते के बारे में फिर एक बार सोचना होगा। सोचना है? क्या सोचना है? उसने कुछ कहा क्या? क्या मैं उससे बात करूं तुम्हारे लिए? नहीं रूही, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें बताने आई हूँ। अगर तुम उससे मिलती भी हो तो इसके बारे में कुछ मत बताना, और हाँ, नैन्सी को भी कुछ मत बताना। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? वैसे तो बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर एक चीज दे दी, मेरा ख्याल रखा। स्कूल में भी तुम मेरा ख्याल रखती थी। देखा जाए तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है, इतनी अच्छी रही है कि मुझे ठीक से ये भी याद नहीं कि लाइफ ने मुझे क्या क्या दिया है। देखो, तुम अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हो, फिर भी वो तुम्हारा ही तो है। ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं अपने मम्मा पापा के साथ स्टेज के पीछे ऐसे बड़ी हुई कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, उसमें कुछ डाउट ही नहीं था। चैंगरलो भी मेरे साथ बचपन से है, तो मैंने उसी से प्यार किया, जो कि सही था शायद। पर आज जब उसने मुझसे पूछा कि हमारा रिश्ता असल में क्या है, तो मैं उसे कुछ ठीक से बता ही नहीं पाई। क्या मैं सच में उससे प्यार करती हूँ या वो सिर्फ आदत है मेरी? मुझे लगता है कि मुझे अब इस बारे में सोचना चाहिए। अब इसमें सोचना क्या है? मैं जानती हूँ तुम कितना प्यार करती हो। शायद ऐसा ही है। शौरी, मैं आ गया हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं बताओगी। ओके नैन्सी, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। हाँ, मैं चली जाऊंगी। यीशु को क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं। तुम थक गए हो? हाँ, थोड़ा सा। क्या क्या हुआ? इतने थक गए हो? नैन्सी, हिलो मत, मुझे तुम्हें हक करने दो। क्यों? मैं कोई चार्जर हूँ क्या? अब मेरी बैटरी लो है तो चार्ज कर रहा हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, लड़कों का बचपना जाता ही नहीं है। हाँ, सही कहा। अब बस भी। शौरी, क्या तुम पढ़ाई से थक गई हो? नहीं तो, मुझे मेहनत जो करनी है।
जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमक। चुप हो जाओ लड़की, हिलो मत, चुप हो जाओ। यूफी, ये मैं यान यूफी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं था। सब ठीक होगा, मैं हूँ यहाँ। तुम रो मत। मत जाओ, मत जाओ, नहीं, मत जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं किधर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरा भरोसा करो। क्या तुम तुम्हारा फोन दे सकती हो? ये मेरा नंबर है, मैंने सेव कर दिया है। अगर कभी फ्यूचर में जरूरत लगे तो तुम कॉल कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों का हमेशा साथ देता हूँ। ठीक है? तुम ठीक हो ना? तो अब हम निकले? चलो। है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम मेरा जैकेट पकड़कर बैठ सकती हो। चलो। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे पकड़ सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे लगता है कि बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दरअसल आज मुझे किडनैपर को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ, जानबूझकर मैं हीरो बनना नहीं चाहता, लेकिन ये अक्षय कुमार, रजनीकांत, रणवीर सिंह, ये लोग भी तो यही करते हैं। एमे, वो तो फीमेल गैंग है ना? लड़का लड़की से फर्क नहीं पड़ता, नॉवेल में हमेशा ये लिखा रहता है। फाइट करके तुम हीरोइन को बचाते नहीं, तब तक तुम हीरो नहीं बनते। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं बस थोड़ी घबरा गई थी। यूफी, डोंट वरी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक बहुत ही नेक इंसान हूँ। हाँ, तो ये राइटिएस्ट पर्सन तो मेरा बैचमेट है। अगर तुम इस स्पीड से चलाओगे तो मैं घर कल पहुँच जाऊंगी। मुझे डर है कि तुम गिर जाओगी। या फिर तुम्हारी बाइक ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकती। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो स्पीड बढ़ाने बोलते। तुम्हारा स्कूल तो काफी बड़ा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या तुमने कभी एंट्रेंस एग्जाम फिर से देने नहीं सोचा? हाँ, भूल भी जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे मुझे तुम्हारे रिजल्ट्स भी याद है। तुम्हें रुई से बस थोड़े मार्क्स कम आए थे। इसका मतलब तुम्हें बिन्हाई बिजनेस स्कूल में तो इजीली एडमिशन मिलता था। तुम्हें मेरा रिजल्ट कैसे पता चला? लेकिन हमारे रिजल्ट्स तो चेंगुआ बोर्ड में लगा हुआ है ना, तो मैंने बोर्ड पर जाकर तुम्हारा रिजल्ट देख लिया था। तो तुम चाहती हो कि मैं बिना ही बिजनेस स्कूल जाऊं? क्यों नहीं, तुम्हें नहीं जाना? मैं सच में वहाँ जाना चाहता हूँ। जब मैं यामी में काम करता था तो हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स उधर से ही आते थे और हमेशा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते थे। मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, मैं दोबारा ये नहीं करना चाहता। एक्चुअली तुम में बहुत ताकत है, पर तुम्हें उसका एहसास नहीं है। तुम बहुत होशियार हो, स्मार्ट हो और बहुत हार्ड वर्किंग भी हो। तो अगर तुम्हें सच में करना हो तो तुम आसानी से करोगे। अक्सर लोग मेरी बुराई करते, उनके हिसाब से मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं बुरा हूँ, लड़ता रहता हूँ, झगड़ता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ना सारी बातें अज्यूम करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ? थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए।
बाय। हे यूफी, थैंक यू। आज तक मुझसे ऐसी बातें किसी ने नहीं की। थैंक यू किस लिए? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुमने तो आकर मुझे बचा लिया है और मुझे पक्का भरोसा है कि बिना यूनिवर्सिटी में तुम जरूर जाओगे। हाँ, ये एक वादा रहा। प्रॉमिस। बाय। सुनो, मैंने सुना है कि उस डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट में नैंसी ने भी पार्ट लिया है। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले सुना है, तभी तो गेम इंटरेस्टिंग होगा। शायद ही देखने में मजा आएगा। उस कंपटीशन में मैं तो बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। खासकर नैंसी से तो मैं खुद जाकर मिलूंगा। इस बार सभी स्कूल में मैं गॉसिप फैलाऊंगा, देख लेना तुम। मुझे कुछ सवाल करने हैं। इस कंपटीशन में नैंसी के सामने तुम टिक पाओगे? तुम्हें उससे क्या? ऐसे कैसे? मेरे इससे लेना देना नहीं है, हैं? ये कंपटीशन नैंसी और तुम इन दोनों में तो होगी। इस कंपटीशन में स्कूल के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स आपस में टकराएंगे। ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि ये दो रूममेट्स में होने वाली जंग है? और फिर भी हम नहीं कह सकते कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है ना? लेकिन ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कल ही नैंसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अभी हमारे पास पब्लिक डिस्प्ले के लिए सिर्फ 1 महीना ही बाकी है। मुझे सच में चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो। अगर नैंसी खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों करता? हाँ, ये सच है। हाँ। नैंसी सुनो, तुम्हारे रूममेट्स को बता दो मुझे परेशान ना करें। जब से स्टूडेंट्स एनरोलमेंट शुरू हुआ है तब से तुम हमेशा नंबर 1 हो, पर ये कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। नैंसी को देखो ना तुम, उसकी आंखें देखो, वो कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है। नैंसी, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा से इतने घमंडी हो? नहीं। या इसलिए क्योंकि तुम हमेशा से नंबर 1 आए हो, इसलिए तुम्हें रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है? मुझे खुद पर विश्वास है। तो तुम इतना एरोगेंटली क्यों बात कर रहे हो? नहीं, ये मेरा पोलाइट है। क्यों ना हम इधर से निकल जाए, यहाँ खून खराबा होने वाला है। ओके, उम्मीद है इस टाइम हम अच्छा परफॉर्म करें। तुम्हारे पास वक्त कम है। ऑल द बेस्ट। हाँ जरूर। नैंसी, लकड़ी की तलाश कैसे रही? ठीक नहीं चल रही क्या? क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? फर्स्ट इम्प्रेशन, क्या ये इस साल की थीम है? हाँ। लेकिन जिंदगी में जो सुंदर है उसमें फर्स्ट इम्प्रेशन तो नहीं होता, वो तो बस अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस से बढ़ता है। लेकिन ये लकड़ी के 2 टुकड़े एक समान नहीं है, क्या ये जानबूझकर किया है? हाँ, हम जैसे भी हैं अच्छे हैं।
एक दूसरे के लिए। क्या हम दोनों? हम जब साथ में होते तो सब कुछ परफेक्ट होता है। तो तुम कहना चाहते हो कि जिंदगी के सुंदर चीजों को फर्स्ट इंप्रेशन की कोई जिद नहीं होती, लेकिन प्यार से यादगार बनाया जा सकता है। ये दो लकड़ी के टुकड़े एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन कोशिश जरूर थी। एक दूसरे का साथ पाकर अच्छी जिंदगी गुजारी। ये तो मानो जैसे हमारी तरह है। सही कहा ना? सही कहा। ओह, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होगा कि हमें दो लकड़ी के टुकड़े ढूंढने हैं। कल मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? हम जरूर खोज लेंगे। बच्चों, आप बहुत सही जगह पे आए हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है बिनाई में जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। आइए आइए, हमारी कारीगरी देखिए। ऐसे हमारे पास बहुत है। आप देखिए, पूरी दुकान में जो आपको पसंद आए वो चुन लीजिए, फिर हम भाव तोल का देख लेंगे। जाइए जाइए, देखिए देखिए, बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे पास। आपको हम निराश नहीं करेंगे। एक मिनट है, क्या कहते हो? कुछ पसंद आया? हाँ, वैसे अंकल, क्यों ना घर जाकर हम डिस्कस करके कल यहाँ आकर बता देंगे तो चलेगा क्या? बहुत वक्त हो गया आपको वही दुकान दिखाने में, मैं बहुत बात कर रहा हूँ। मैं जरा पानी पी के आता हूँ। सॉरी सॉरी अंकल, क्या है ना, हमें थोड़ा सोचना होगा घर जाकर, ठीक है ना? हम घर जाकर थोड़ा सोचेंगे। अरे मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा ना। सॉरी सॉरी। अरे सुनिए सुनिए तो, ये बच्चे भी ना। मुझे लगता है तुम्हें जैसा वुड चाहिए था वो यहाँ मिल सकता है। देखो तो, हम ढूंढ पाएंगे ना? हाँ, देखते हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या कर रहे हो? रुको रुको, मैं चढ़ जाऊंगी। क्या चाहिए तुम्हें? अरे संभल कर जरा, थोड़ा ध्यान से। मुझे वो नाइफ देना। हाँ हाँ, जल्दी से। ज्यादा ऊंचाई पर मत जाओ, ठीक है? जरा संभाल कर, मुझे लगता है कोई आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। रुको। क्या तुम दोनों स्टूडेंट्स हो? हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की तलाश में यहाँ पर आए थे। वो क्या है ना सर, मेरे दोस्त ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इसलिए उसे लकड़ियों की जरूरत है। मैंने सर्विलेंस देखा है और तुमने कुछ नहीं किया है। यहाँ के पेड़ सिर्फ देखने के लिए है। बिना परमिशन के यहाँ पर बेचना काटना कुछ पॉसिबल नहीं हाँ, है। समझे। तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो जो तुम्हें चाहिए। हाँ। और वापस यहाँ पर नहीं आना। वी आर सॉरी सॉरी Okay. सर। चलो चलो। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब और हमें कहाँ जाना है? मुझे पता है किसके पास जाना है। तुम्हारे अंकल वैंग को पूरी बिनाई के बारे में पता है। चलो। अंकल वैंग, ये कैसी जगह है? इस जगह को इतना छोटा मत समझो। बिनाई का सबसे बड़ा रूट कार्विंग मार्केट है यहाँ पर। तुम्हें लकड़ी की जरूरत है तो तुम्हें यहाँ आसानी से मिल जाएगा। ओह वाह। नैंक्शी, तुम्हें क्या लगता है यहाँ मुमकिन होगा? चलो देखते हैं। तुम अब यहाँ आ गई हो तो बस तुम अपनी दिल की सुनती जाओ। यहाँ तुम्हें सारी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाएगी। हाँ बढ़िया। थैंक्स अंकल, बट सॉरी हमने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चीज है। क्योंकि प्रेसिडेंट रेन ने ये अरेंज किया है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये देखो,
कितना बड़ा वुड है, क्या लगता है? तुम इससे खुश नहीं हो ना? अब भी नहीं। ये किस टाइप की लकड़ी है? अरे यार, रुको रुको रुको। आराम से। यही है वो। ये टुकड़े। ये दो सड़े हुए लकड़े क्यों चाहिए तुम्हें? इन दो पीसेस को अलग इसलिए किया है क्योंकि इनका शेप अलग है उनसे, मगर ये दोनों भी उसी ट्री के वुड पीसेस हैं। क्या सेम ट्री? ये कैसा ट्री है? ये ट्री अपने रूट से कनेक्टेड है। ये देखो, ये इसका साउथ पार्ट है, देखो ये इसका ईस्ट पार्ट, ये इसके रूट से है। सेम है पर डिफरेंट है। हाँ हाँ, सेम बट डिफरेंट। पर ये किस एंगल से हमारे थीम के साथ जाता है? तुम ये सब चीजें भी देख सकते हो। ये प्रेसिडेंट रेन का लड़का तो बहुत बहुत ज्यादा होशियार है। अंकल, हाँ जरा बताइए, इस वुड को खरीदा जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये लकड़े तो सड़े हुए हैं, इन्हें फ्री में लेने से अच्छा। क्या कह रहे हो? मेरी बात मानो तो तुम यहीं सेटल हो जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके ओके, हाँ। थैंक यू अंकल वैन। यू वेलकम। नाइशी, ये दोनों टुकड़े कितने साल साथ रहे होंगे? ये कुछ लगभग 10 साल कुछ ऐसे होगा। तो उनके ओरिजिनल फॉर्म में कितने साल रहे होंगे साथ? मेरे हिसाब से कुछ लगभग 360 साल। बस 360 साल? लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ।放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。蝉鸣是课桌上的水印，书本是我脸上的印记，老师的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，
想